मोहतरम नाज़रीन, दुनिया कहती है कि अब वक्त निकल गया। लोग कहते हैं कि रिश्ते आना बंद हो गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह की खामोशी में कितनी बड़ी हिकमत होती है? जब पूरी दुनिया के दरवाजे बंद दिखाई दें, तभी अर्श वाला नसीब की सबसे बड़ी गिरह खोल रहा होता है। आज से हम एक बहुत ही खास सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है नसीब की खामोश निशानियां। और आज उसका पहला हिस्सा यानी पार्ट 1 है, जो खास तौर पर इन लोगों के लिए है जो निकाह और अच्छे नसीब का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको वो 3 सादा से इशारे बताऊंगा जो अगर आपको मिल रहे हैं तो समझ लें कि आपका इंतजार अब बिल्कुल खत्म होने वाला है। तीसरा इशारा तो ऐसा है कि उसे सुनते ही आपका दिल सुकून से भर जाएगा और आप समझ जाएंगे कि अल्लाह ताला ने आपके लिए किया बेहतरीन चुना है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि घर में कोई मेहमान आए या किसी शादी की तकरीब हो और आप सबकी नज़रों से बचकर किसी दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाएं, या कोई रिश्तेदार आपसे आपकी शादी का पूछे और आपके गले में एक आंसुओं का गोला फंस जाए, लेकिन आप जबरदस्ती मुस्कुराकर बात टाल दी? रात को जब सब सो रहे होते हैं तो क्या आपका दिल करता है कि अंधेरे में अकेले बैठकर बस रोते रहें और अपने रब से पूछें कि या अल्लाह, मेरी बारी कब आएगी? अगर आपकी जिंदगी में भी ये बेचैनी और अकेलापन हद से ज्यादा बढ़ चुका है तो रुकें। मट्टी के नीचे दबा हुआ वो बीज जो बिल्कुल अकेला और अंधेरे में होता है, वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली के सबसे ज्यादा करीब होता है। जब अंधेरा घना हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि रास्ता खत्म हो गया है, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि अब सुबह की पहली किरण फूटने वाली है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि इंसान शादी और अच्छे नसीब के इंतजार में अकेला और खामोश होने लगता है? क्या उसका मतलब ये है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये अल्लाह का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है आपको तैयार करने का। जब अल्लाह ताला आपकी लाइफ में किसी बहुत प्यारे इंसान को भेजने वाला होता है, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपकी रूह का सुकून बने, तो वो सबसे पहले आपके दिल को दुनिया के फालतू शोर से खाली करवाता है। जरा सोचें, जब हम घर में नया और कीमती फर्नीचर लाते हैं तो पहले पुराने और बेकार सामान को बाहर निकालते हैं ना? बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला आपके दिल से उन लोगों की झूठी मोहब्बतें, रिश्तेदारों की तलख बातें और दुनिया की आरजी रौनकें बाहर निकाल देता है, ताकि वहां सिर्फ सच्चे रब पर यकीन और आने वाले जीवन साथी के लिए पाकीज़ा मोहब्बत की जगह बन सके। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह हुर्राद आयत नंबर 28 में फरमाता है, सुन लो, दिलों को सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही मिलता है। अब उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है? इसका गहरा ताल्लुक ये है कि जब दिल दुनिया की तरफ से मायूस होकर अल्लाह की तरफ मुड़ता है तो उसे वो सुकून मिलता है जो कोई इंसान नहीं दे सकता। आपका लोगों से गिला खत्म हो जाता है, आपकी जिद खत्म हो जाती है और आप खुद को बिल्कुल हल्का फल्का महसूस करने लगते हैं। ये जो आपका दिल करता है ना कि बस अपने रब से अकेले में बातें करें, रोकर अपने दिल की हर बात कह दें और सजदे में पड़े रहें, यही वो वक्त होता है जब अर्श पर आपके निकाह के फैसले हो रहे होते हैं। जब आप लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़कर सिर्फ एक रब के सामने झुक जाते हैं, तो समझ लें कि आपकी दुआ कबूल होने की आखिरी कड़ी मुकम्मल हो चुकी है और बहुत जल्द आपकी जिंदगी में वो इंसान आने वाला है जो आपकी उस खामोशी को सच्ची खुशियों में बदल देगा। बातों बातों में रिश्ता पका होने वाला था, सब घर वाले खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन फोन आता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो। आप दिल में सोचते हैं कि यार, मैं तो इतनी दुआएं मांग रहा था, रातों को उठ उठ कर रो रहा था, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अगर आप आज इसी दुख से गुजर रहे हैं ना, तो मेरी एक बात दिल पर लिख लें, आप कोई गलती नहीं कर रहे, बल्कि ये वो इशारा है जो बताता है कि आपकी मंजिल अब चंद कदम दूर है। 90% लोग यहीं पर हिम्मत हार जाते हैं। वो समझते हैं कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई, हालांकि वो ये नहीं जानते कि आगे कितनी बड़ी खुशी उनका इंतजार कर रही है।
कभी आपने अपने घर में कोई बड़ी शादी या तकरीब देखी है? इससे एक दिन पहले पूरे घर का क्या हाल होता है? हर तरफ सामान बिखरा होता है, हर चीज उलट पलट होती है। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई आफत आ गई हो। कोई बाहर का बंदा आकर देखे तो कहेगा कि ये क्या मुसीबत है, लेकिन आपको पता होता है कि ये सारी बेतरतीबी असल में कल की बड़ी खुशी की तैयारी है। बिल्कुल उसी तरह जब अल्लाह ताला आपकी लाइफ में किसी को हमेशा के लिए भेजने वाला होता है, तो वो पहले जिंदगी के सारे आर्जी और बड़े लोगों को झटका देकर बाहर निकालता है। ये जो रिश्ता बनते बनते टूटा है ना, ये दुख नहीं है, ये अल्लाह का वो रहम है जो आपको एक गलत इंसान से बचा रहा है। कुरान पाक में सूरहुल बकरा की आयत नंबर 214 में अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत बात कही है कि सुनकर दिल हिला देने वाली बेचैनी भी सुकून में बदल जाती है। फरमाया कि क्या तुम ये समझते हो कि आजमाइश के बगैर सब कुछ मिल जाएगा? तुमसे पहले लोगों को भी हिला कर रख दिया गया था, हत्ता कि वो पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। और तब अल्लाह ने कहा, सुन लो, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है और दिल से चीख निकलती है, तभी मौजिज़े का वक्त शुरू होता है। अब सवाल ये है कि इतनी मुश्किल के बाद वो आखिरी और तीसरी कौन सी निशानी है जो आपको बताएगी कि अब दुख के दिन खत्म हो गए और नसीब का दरवाज़ा खुल गया है। चलिए अब उस पर बात करते हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब एक तेज तूफान गुजर जाता है तो अचानक हर तरफ कैसी पुरस्कून खामोशी छा जाती है? बिल्कुल ऐसा ही एक बड़ा मौजिज़ा आपके दिल के अंदर होता है जिसे हम तीसरी निशानी कहते हैं, और वो है आपके दिल का बगैर किसी वजह के मुतमईन हो जाना। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, बाहर के हालात अब भी वैसे ही मुश्किल हैं, रिश्ते की बात अब भी कहीं नहीं बनी, दुनिया के मसाइल अपनी जगह खड़े हैं, लेकिन अचानक आपके अंदर की वो पुरानी तड़प, वो रातों को रो रो कर दुआएं मांगना और हर वक्त की बेचैनी गायब हो जाती है। आपको अपने अंदर एक ऐसा पक्का यकीन महसूस होने लगता है जैसे कोई गैबी ताकत आपके दिल में फूंक मार कर कह रही हो कि घबराओ मत, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक होने वाला है। जब तेज गर्मी और धूप के बाद अचानक ठंडी हवा चलती है तो बादल आने से पहले ही हमें पता चल जाता है ना कि अब बारिश होने वाली है। बिल्कुल उसी तरह जब अल्लाह ताला की रहमत बरसने वाली होती है और आपके नसीब का बंद दरवाज़ा खुलने वाला होता है, तो वो सबसे पहले आपके दिल को इत्मीनान की ठंडी हवा से भर देता है। जब दिल दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद होकर अल्लाह की रिज़ा में राज़ी हो जाए तो समझ लें मौजिज़ा होने ही वाला है। और उसी मोड़ पर अल्लाह ताला आपको सच्चे ख्वाबों के ज़रिए भी इशारे देता है। ख्वाब में खुद को किसी खूबसूरत और पुरसुकून जगह पर देखना, पानी देखना या किसी अच्छे इंसान की तरफ से खुशखबरी मिलना, ये कोई आम ख्वाब नहीं होते, ये इसी बदलते हुए नसीब के इशारे होते हैं। कुरान पाक में सूरह यूनुस की आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाता है, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है। इस पाक आयत का सच्चा लुत्फ तब आता है जब ये ख्वाब और वो दिली सुकून आपको तोहफे में मिलता है। जब आप चीज़ों के पीछे भागना और जिद करना छोड़कर सच्चे दिल से सिर्फ अपने रब पर तवक्कुल कर लेते हैं, तो नसीब के ताले खुद ब खुद खुलने लगते हैं। आपके दिल से एक ही बात निकलती है कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मेरी सोच से भी बढ़कर अता किया। लेकिन याद रखें, नसीब बदलने की ये निशानियां तभी पूरी होती हैं जब हम कुछ ऐसी गलतियों से बचते हैं जो बने बनाए काम को खराब कर देती हैं। वो कौन सी गलतियां हैं जो खुली हुई नसीब की गिरा को दोबारा बंद कर देती हैं? और नसीब बदलने के बाद मुश्किल वक्त का खात्मा कैसे पहचानें? ये सब हम देखेंगे इस सीरीज के अगले हिस्से यानी पार्ट 2 में, जो बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपको लगता है कि इन तीनों निशानियों में से कोई एक भी आपके अंदर मौजूद है, तो नीचे कमेंट में या अल्लाह तेरा शुक्र लाजमी लिखें। आपका एक शुक्र शायद किसी की दुआ बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।